बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या, कि एक कोई भी वेरिएबल जानते हैं जो हमने जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है जिसको हमें फाइंड करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स है वो वेरिएबल, और उसकी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी हम जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी पावर अगर 2 होगी तो तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल या फिर क्वांटिटी, कि जो अननोन वेरिएबल है या क्वांटिटी है उसका अगर हमारे पास स्क्वायर है बट नो हायर पावर, लेकिन इससे इससे बड़ी कोई उसकी हायर पावर नहीं है, तो देन हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल ये जहन में रखना है, जहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 हो, 2 से बड़ी ना हो, 2 से छोटी ना हो, 2 मस्ट हो उसकी पावर, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। या फिर ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री सेकंड डिग्री है, ठीक है। A second degree equation is one variable x of the form, कि ये देखें यहाँ पे जो इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, तो कितनी डिग्री है, 2 सेकंड डिग्री, ठीक है। ये इसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, ठीक है। वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो के इक्वल हो गया तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या बचेगी, ये वाली वैल्यू। तो ये वाली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है, तो हमें 2 ही चाहिए। इसलिए ये मस्ट है कि ये जो ए है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, और जो ए बी और सी या फिर यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ होंगी जो मस्ट रियल नंबर्स में से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है वो रियल नंबर्स ही होनी चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ है जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हेयर ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ये एक्स स्क्वेयर वेरिएबल है और इसका ए क्या है, इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, ठीक है। एंड कांस्टेंट टर्म इज़ सी, और जो सी है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। द इक्वेशंस जैसे कि अब ये देखिए एग्जांपल के तौर पे हमें दी हुई है, इसके साथ कोफिशिएंट ये तो 1 भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें वेरिएबल की पावर भी जो 2 हमारे पास मौजूद है, -7x, 7 रियल नंबर्स में से ही बिलोंग कर रहा है, प्लस 6 कांस्टेंट है हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक हमारे पास यहाँ पे भी सेम वही है कांस्टेंट, ये भी रियल नंबर्स में से बिलोंग, 4 3 और ये 5, ये भी हमारे पास क्या है, और वेरिएबल की भी पावर स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये देखें यहाँ पे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हमने ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर हम इस 5 को दूसरी तरफ ले आएंगे, इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, तब हम कह सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हमें रिमेंबर्ड ऐड करने के लिए क्या कहा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन दिस इक्वेशन, अगर यहाँ पे ए है ना, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा दैन इट रिड्यूसेस अ लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन रह जाएगी, लीनियर। फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर तो ये ए ज़ीरो होता है और सिर्फ ये फिर पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जानी है, फिर ये बच जानी है, और ये क्या होनी है, लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ आई। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बी ज़ीरो हो जाए, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में देखें कि अगर हमारे पास ये वाला बी ज़ीरो हो जाए तो ये वाली पूरी टर्म जो है बी एक्स ये ज़ीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगी हमारे पास,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से ये जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो बच जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कौन सी फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम अगर जो है दूसरी एग्जांपल भी हम इसकी ले सकते हैं कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्चुअली होती क्या है। तो हम ये एक्टिविटी आपने ज़रूर करके देख लेनी है, राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने खुद से दो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जनरेट करना है, फिर उनको देखना है कि हम इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब उन्होंने हमें बताया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हम उनको किस तरह से उनको फाइंड कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को किन किन मेथड्स को हम यूज़ करके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे। सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन की मदद से हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो हम देखते हैं कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। पहले तो हम जो इक्वेशन हमें गिवन होगी उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे देखें ना, ये इन्होंने हमें जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, अगर हमें इस फॉर्म, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जो भी हमें गिवन की होगी उसको हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लेके आएंगे। अगर टू नंबर्स आर एंड एस कैन बी फाउंड फॉर इक्वेशन वन, तो हमारे पास क्या आएगा, आर प्लस एस इज इक्वल टू बी। तो जब हम इसको करेंगे तो आर एस इज इक्वल टू ए सी हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। उसको हम जो ये हमें इन्होंने डायरेक्टली बताया, हम इसको यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे, फिर हमें ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। कैसे, 3x² माइनस 6x माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरी तरफ जाके इज इक्वल ये जो 20 भी है इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का ही हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। अब ये -6x और माइनस एक्स इन दोनों को प्लस करेंगे तो -7x आ जाएगा, तो ये वाली हमारे पास चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हेयर a इज इक्वल टू 3a, देखें ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए था ना, तो वो हमारे पास ए की वैल्यू 3 दी हुई है, और जो है बी की वैल्यू -7 दी हुई है, और सी की -20 दी हुई है। तो ए सी हमारे पास क्या बनेगा, ए सी इज इक्वल टू -20, 3 मल्टीप्लाई बाय -20। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आ जाएगा। अब इसी तरह -12 + 5 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो -12 मल्टीप्लाई 5 करें तब भी -60। तो हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के लिए 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, -12x + 5x। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा, x बचेगा, -3 4 द 12 होते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, +5 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो x -4 बच 4 5 4 20 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये 3x + 5 बन जाएगा एक, और x -4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0 के इक्वल लेंगे और फिर इसको 0 के इक्वल लेंगे। यहाँ पे ये देखें, तो x की वैल्यू, ये इधर 4 इधर जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये 5 इधर जाएगा तो -5, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/3। ये हमारे पास दो x की जो है वैल्यूज़ आ गई हैं।
तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या बन गया ये। इसी तरह से आप लोगों ने ये जो दूसरी एग्जांपल्स हैं उनको भी आपने सॉल्व कर लेना। अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी एक मेथड देख लेते हैं कि सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हमने इसको जो है सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने जो -4 है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो +4 बन जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इस वाली इक्वेशन में 1/2 का जो स्क्वायर है उसको एक्स के जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -3। इसके साथ हमने यहाँ पे ये देखें मल्टीप्लाई किया, इसका फिर हमने स्क्वायर भी लिया है। एडिंग द स्क्वायर, स्क्वायर भी ऐड करना है। तो ये क्या बनेगा, -3/2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास। इसको हम ऐड करेंगे दोनों साइड्स पे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर -3x प्लस इधर भी हमने ऐड कर दिया और 4 के साथ भी हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास किसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये टोटल इनको जो है करके प्लस कर देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे x-3/2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास पूरा बन गया। ये 4 वैसे ही आ गया, 3 3 द 9 माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 to the 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 9। कैसे, तो हमने जब इसका एलसीएम लिया 4 4 16 प्लस 9/4। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25/4 हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़। अब हमने दोनों साइड्स पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स देन वी हैव दिस वन। तो प्लस माइनस इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर होता है। ये इस तरह से हम इसको, ऊपर क्या है 5 का स्क्वायर और नीचे क्या है 2 का स्क्वायर। तो ये अपने अपने स्क्वायर रूट के साथ काट गए तो हमारे पास क्या 5/2 बच गया। ठीक है, x-3/2 इज इक्वल टू, हम जब इसको ये वाली माइनस वाली टर्म है इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे 3/2 बन जाएगी ये वाली एज इट इज़। अब एक दफ़ा इसको हम प्लस कर देंगे इस वाली को इसके साथ, एक दफ़ा इसको माइनस कर देंगे 3/2 प्लस 5/2। ठीक है, इनका 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 + 5 जो है 8/2 हो जाएगा, 2 4 द 8। ठीक है, इसी तरह से 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 में से 5 गए तो 2 बचे, -2 जब 2 से डिवाइड हुआ तो कट के इज इक्वल टू -1 आ गया। हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ गया 4 और -1। ठीक है, इसको हम जो है सॉल्यूशन सेट में राइट कर देंगे। तो इसी तरह से हम जो अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको आई होप सो कि आपको समझ आई हो मेरी पूरी वीडियो की। बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करेंगे और अपने सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे।